हाय फ्रेंड्स, एक अच्छे सेक्टर को पकड़ने के लिए और फ्यूचर में उसमें ग्रोथ को तलाशने के लिए हमारे पास दोस्तों बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन एक समझदार इन्वेस्टर और एक फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टर होने में कोई बहुत बड़ी डिग्रीज का कोई रोल नहीं है। एक सामान्य 10th पास व्यक्ति बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड के मैनेजर से ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट करके और ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स कमा सकता है। ज़रूरत है लगातार सीखते रहने की और अपना एनालिसिस करने की। और सही स्टॉक को सही प्राइस पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की। दोस्तों, अगर आप में ये क्वालिटीज है तो आप एक यकीन मान के चलिए बहुत अच्छे और लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन के काफी सारी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका सागरनोमिक्स पे। मैं आपका दोस्त सागर शर्मा आज आपका स्वागत करता हूं और बात करेंगे आज हम ऐसे स्टॉक्स की जहां पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं। आपने देखा इंस्टीट्यूशंस जब खरीदते हैं ना तो उनके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है और हम जैसे एनालिस्ट क्या करते हैं, ऐसे रीजंस को पकड़ के उनसे 1/10 टाइम लगाए हुए उन सेक्टर्स को पहचान लेते हैं। तो आप भी इस चीज में एक्सपर्ट बन जाएंगे साथ में रहते हुए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं एफआईआईज की जैसे ही डीआईआईज कहां दिमाग लगा रहे हैं, कहां अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। शुरू करते हैं दोस्तों आज का वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी यूजफुल एनालिसिस ऑन सागरनोमिक्स। अब बात यह है ना कि सबसे पहले हम लोग एनालिसिस शुरू करें उससे पहले हमारी जो परिपाटी चलती आ रही है कि वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। सेकेंडली, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पर रिसर्च बेस्ड वीडियोज आपको मिलती रहती है। अब शुरू करते हैं पहली कंपनी के बारे में बात करना जिससे आप ये समझ सकते हैं। तो पहले तो ये जाने कि डीआईआईज खरीद रहे हैं, ये सच है कि नहीं है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस कंपनी का जिसके बारे में अभी हम खुलासा करने वाले हैं। वैसे तो आप कुछ हद तक तो आइडिया लग गया होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं। यहां पर डीआईआईज ने 2021 में सिर्फ 0% लिया ही नहीं था कुछ, और उसके बाद में इन्होंने धीरे धीरे डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 0.15 पे पहुंचे। फिर एक झटके में सितंबर से दिसंबर 23 यानी पिछले साल ये 3% पे आ गए, यानी 0.1% से और 3% पे इतना बड़ा जंप। और उसके बाद में ये बढ़ाते जा रहे हैं और अभी जो रिसेंट जो नंबर है उसका जो डिटेल्स है उसके हिसाब से दोस्तों इन्होंने फिर से एक तगड़ा जंप लिया है इसमें, और वो कितना 3 से 8% का जंप, यानी इन्होंने दुगनी से ज्यादा शेयर होल्डिंग बढ़ा दी है। और सेम टू सेम आप देखेंगे तो एफआईआईज ने भी किया है, यानी दोनों ही पार्टीज वही काम कर रही है। ये 0.35% पे थे और अब ये पहुंच गए 5% पे। तो आप सोच रहे हैं एफआईआईज और डीआईआईज, हम तो देखते हैं ना कि एफआईआईज तो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, 2.5 लाख करोड़ का माल बेच के चले गए, पर ऐसा नहीं है। वो स्मार्टली अपने हिसाब से छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ाते जा रहे हैं और ये कंपनी उन्हीं में से एक है। कौन सी कंपनी है? कंपनी है दोस्तों ज़ेन टेक्नोलॉजीज। जरा हम इसके बारे में जान लेते हैं क्विकली और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंपनी क्या करती है ये देखें। 2500 रुपए के शेयर प्राइस के साथ में दोस्तों ये कंपनी ट्रेड कर रही है। बेसिकली ड्रोन्स बनाती है। क्या बनाती है? जो भी इलेक्ट्रॉनिक, जो आपको बताता हूं, कॉम्बैट ट्रेनिंग वाली जो चीजें होती है, युद्ध होता है ना, वॉरफेयर, उसके लिए क्या क्या बनाती है? ये बनाती है काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। अब आपको पता है डिफेंस तो हमारे देश की एक सबसे बड़ी थीम्स में से एक है। आप चाहे जीआरएससी को ले लीजिए, चाहे आप बीईएल को ले लीजिए, मजगांव को ले लीजिए, और जो इंडियन नेवी में और भी जगह पे यूज होने वाली चीजें हैं, वो सारी की सारी एक डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छी थीम के तौर पे उभर के आ रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमारे देश को खतरा है इसलिए ही हम लोग डिफेंस पे फोकस्ड हैं, ऐसा नहीं है। मेन चीज है दोस्तों कि ये तो है ही, ये तो बात पक्की है कि हमें हमारे देश की सुरक्षा करनी है, सेफ्टी बढ़ानी है, लेकिन ये बहुत अच्छी एक्सपोर्ट थीम भी है। आज आप बताइए कि फ्रांस इतनी तेजी से ग्रो क्यों कर गया, अमेरिका इतनी तेजी से क्यों ग्रो कर गया, रशिया इतनी तेज ग्रोथ क्यों कर गया? क्योंकि सभी कंट्रीज ये डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाती है। डिफेंस इज एक्चुअली ए प्रोडक्ट थीम। बनाओ, एक्सपोर्ट करो वहां जहां सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो। तो आपको ध्यान है आज से 10-12 साल पहले तक अमेरिका जो था वो हमें भी जो डिफेंस इक्विपमेंट सेल करता था और हमारे दुश्मन यानी पाकिस्तान को भी सेल करता था वो। तो इस तरह से वो हम दोनों को लड़वा करके आराम से अपना माल बेच रहा था। लेकिन कुछ टाइम से हमने जब से गवर्नमेंट चेंज हुई तो डिसिसिव गवर्नमेंट आई तो उन्होंने देखा कि भाई साहब
इसको माल बेचना बंद कर दो। तो अमेरिका को उन्होंने साफ कह दिया कि आप या तो इंडिया की तरफ हो सकते हो या आप पाकिस्तान की तरफ हो सकते हो, चूज योर साइड, यू कैन नॉट मेक मनी बाय मेकिंग द टू कंट्रीज कीप फाइटिंग। सो कहने का मतलब ये है कि डिफेंस जो है, और अब इंडिया को पता पड़ गया कि ये थीम ऐसी है कि यहां से हम लोग बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेक इन इंडिया के हिसाब से दोस्तों दिस इज अ कंपनी विच इज फिटिंग वेरी वेल। ये लॉजिक भी समझना बहुत जरूरी है, वरना सिर्फ नंबर्स में कुछ नहीं होता, नंबर्स कैन डिसीव यू। सो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है साहब, कोई बुराई नहीं है, मतलब इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ये 112 इज वेरी हाई। इसमें आपको बाय ऑन डिप्स वाला ही तरीका लगाना चाहिए इस प्राइस पर, या तो इसकी ईपीएस ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाए, जो अभी इतना है तो अच्छी, बट इट हैज टू ग्रो मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि सिर्फ प्राइस इज रियली हाई, अदरवाइज अगर आप बात करें तो कंपनी की बाकी नंबर्स पे देखें तो सेल्स के मुकाबले में प्रॉफिट काफी क्लीनली ड्राइव हुआ है, इसका काफी बड़ा है। और कंपनी जो काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस पे काम करती है, वही जो ड्रोन अगर कहीं पे कोई भेजता है तो उसको यहीं से ठाक 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 करके उड़ा दिया जाए, वो वाली चीज, तो उसमें काम करती है। साथ में अगर आप इसीलिए, क्योंकि ये थीम ऐसी है, तो बाकी सारी कंपनीज जो है उन्होंने भी इसमें अपनी शेयर होल्डिंग, कंपनी नहीं सॉरी एफआईज डीआईज ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो ये दोस्तों लेटेस्ट नंबर्स नहीं है, आई एम रियली सॉरी, वो जब आएंगे तो एक और शेयर कर दूंगा आपसे एनालिसिस। बट आप देखिए 16 करोड़ कमाती थी ये एज ए रेवेन्यू 2021 में, और ये बढ़कर के हो गया 242 करोड़ सितंबर 2024 में, यानी 3 इयर्स में दोस्तों इसका कितना बढ़ गया है, ये करीब करीब 15-16 टाइम्स जो है ये इसका वो बढ़ गया है आपका, इसका जो सेल्स है वो। अब बात करें इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो देखो पहले तो ये 1% का लॉस खाती थी, फिर 6% मार्जिन पे आई, फिर 17% पे आई, फिर 30% पे आई, ऐसे करते करते दोस्तों बीच में इसने हालांकि और मार्जिन भी कमाया था, बट फिर ये 36 और अभी ये 44 और ये लास्ट क्वार्टर में 33% का मार्जिन ये लेके चल रही है। यानी कंपनी बहुत अच्छे ग्रोथ पाथ पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेकेंडली प्रोफेशनली मैनेज्ड है कंपनी, ये भी एक अच्छी बात है, और अच्छी डिमांड वाले फील्ड में बिलोंग करती है। सो इसलिए ये कंपनी आपके रेडार पे जरूर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी दोस्तों आपके स्क्रीन पर है ये, लेकिन नेक्स्ट कंपनी के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको जरा सा एक छोटी सी चीज और बता देता हूं कि दोस्तों आप यहाँ YouTube पे हमारे पास में बहुत कम टाइम होता है, आपके हमारे दोनों के पास में, कि हम बहुत काम की चीजें बहुत थोड़े टाइम में ही डिस्कस कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें उससे रह भी जाती है जो मैं चाहता हूं कि आप जानें, लेकिन वो मिस हो जाती है। पर आप अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और सचमुच में चीजों को सीख के एक लंबे समय के लिए वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस को समझना चाहते हैं, वो भी आसान भाषा में, तो दोस्तों आपके लिए 2 सॉल्यूशन है। पहला ये है कि नीचे मेंबरशिप बटन है, उसको उस पर क्लिक करिए ज्वाइन बटन पे, और हमारी मेंबरशिप को जरूर ट्राई करके देखिए। बहुत सारे दोस्तों को लगातार मेंबरशिप के थ्रू फायदा हो रहा है और आपको भी जरूर फायदा होगा। और आने वाले टाइम में हम और फीचर्स ऐड करेंगे, स्टॉक ऑफ द मंथ तो उसमें है ही, इसके अलावा हमारी टीम की तरफ से रिसर्च भी आपको उसमें शेयर की जाती है जो आपके काफी काम आ सकती है। तो मेंबरशिप जरूर आप ट्राई करिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि दोस्तों आप सचमुच में अलग अलग अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम काफी टाइम से वर्कशॉप्स आयोजित करते हैं, जिसका मैं आपको डिटेल 2 मिनट में बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों ये बेसिकली वर्कशॉप्स हैं जो हमने आपके लिए अलग अलग स्किल्स के लिए डिजाइन की है, कि अगर आपको स्टॉक्स को 10 ही मिनट में फटाफट से ढूंढना है, वो भी बुलियन सर्च को सीख के, तो ये वाली आप ज्वाइन कर सकते हैं, बेस्ट स्टॉक्स इन 10 मिनट्स। फिर है कि आप हो सकता है आपकी जो कुंडली है, देखिए दोस्तों भाग्य का उतना ही बड़ा रोल है जितना रोल आपके स्किल्स का है, और ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, मैं हजारों बार ये चीज एक्सपीरियंस कर चुका हूं। मैं खुद 3rd जनरेशनल एस्ट्रोलॉजर हूं और काफी मैंने रिसर्च की है इसमें, और मैं सच बता रहा हूं आईटीआई जैसी कंपनी जिसमें आज तक कभी प्रॉफिट देखा ही नहीं पिछले 5-6 साल से, उस कंपनी में एक दिन में 20% कमाने वाले लोग भी हैं। कहां गया फंडामेंटल एनालिसिस? वहां सिर्फ किस्मत काम करती है। तो किस्मत को अपनी साइड में कैसे लाया जाए, इसके लिए एस्ट्रोलॉजी फॉर वेल्थ ग्रोथ, ये एक आपको यहां पर वर्कशॉप मिलेगी, 2-2.5 घंटे की लाइव रहेगी, लाइव मेरी आपकी और मेरी टीम की। तीसरा, लिंक्डइन से संबंधित आप अगर ग्रोथ करना चाहते हैं बिजनेस लीड्स जॉब वगैरह के लिए, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। ट्रेडिंग ऑटोमेशन कंप्लीटली इसके लिए वर्कशॉप है, और साथ में स्मार्ट इन्वेस्टिंग, वो भी आप बिना कोई टाइम खराब किए हुए, अगर आप बिजी हैं तो आप एक बार सेटअप करके छोड़ दीजिए, इन्वेस्टिंग होती रहेगी, ट्रेडिंग होती रहेगी, कुछ नहीं करना। तो वो सब भी, ये 5 वर्कशॉप्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन जरूर करिएगा। सिर्फ 99 रुपीज की कॉस्ट पे है। मेरे ख्याल से एक चाय समोसे की कीमत में आप बहुत कुछ 1000 गुना ज्यादा चीजें आप इसमें सीख जाएंगे। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पर।
तो सेकंड जो कंपनी है दोस्तों वो है आपके सामने ये। अब कंपनी का नाम तो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले शेयर होल्डिंग तो देख लें। तो यहां पर देखें, ये कंपनी वो है जिसपे कई बार एनालिसिस मैंने शेयर किया हुआ है, और यहां आप ध्यान से देखिए FIIs DIIs ने इस कंपनी को तुच्छ समझ रखा था 2021 तक, कोई ध्यान नहीं देना जी, बेकार कंपनी है। उसके बाद में धीरे धीरे इनका इस पे फोकस बढ़ना शुरू हुआ कि भाई कुछ तो कर रही है ये कंपनी, और फिर इन्होंने अपना स्टेक इसमें बढ़ाना शुरू किया, और आप देख रहे हैं FIIs पहुंच गए लगभग 2% पे और DIIs पहुंच गए लगभग 1.26% पे। तो इस तरह से आप दोनों ही कंपनीज के अंदर, दोनों ही कंपनीज में आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग बढ़ रही है। FIIs की भी, सॉरी FIIs और DIIs दोनों की शेयर होल्डिंग इस कंपनी में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब कौन सी है जी कंपनी, जरा बात कर लेते हैं। तो कंपनी है दोस्तों आपकी जानी पहचानी और पावरफुल कंपनी, दैट इज योर्स लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी सेक्टर एनर्जी लिमिटेड। 73,000 करोड़ रुपए इसकी मार्केट कैप है, 1400 रुपए की प्राइस है, और एक दिन में कितनी बढ़ी है जी, एक सेकेंड। अब बताओ, जिस टाइम पर वीडियो बन रहा है उस टाइम पर भी ये 1.5% से ऊपर बढ़ी हुई है। कंपनी का जो पी रेशियो है बिल्कुल कंफर्टेबल है, 50 के आसपास पी है, और अगर आप देखें डेट टू इक्विटी तो कंप्लीटली डेट फ्री है। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, अब आने वाले टाइम में वो कंपनीज ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएंगी जिनका डेट इक्विटी रेशियो ना बहुत लिमिटेड है, बहुत मेजरेबल है, मतलब बहुत ही कम है, या जो अपना डेट धीरे धीरे कम कर रही है। जैसे सुजलोन एनर्जी ने अपना डेट पूरी तरह से कम किया, इसी तरह से और बहुत सी कंपनीज है जो अपने डेट को कम कर रही है। सो लॉयड को एक प्लस पॉइंट ये कि इसका डेट इक्विटी रेशियो, डिस्पाइट ऑफ इट बीइंग इन मेटल्स, इट्स डेट इक्विटी रेशियो इज ऑलमोस्ट जीरो। फिर बात करेंगे सेल्स ग्रोथ 60%, प्रॉफिट बढ़ा है 60 से डबल, यानी सेल्स अगर x बढ़ी है तो प्रॉफिट बढ़ा है 2x। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट, और इसीलिए DIIs का रुख इसके ऊपर बढ़ता जा रहा है। पित्रोस की स्कोर 5 है, मतलब ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा वो पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन अगर आप ये देखें तो ये स्टॉक प्राइस की ग्रोथ है जो आप देख सकते हैं साफ तौर पे, यहां तक नहीं, इसके बाद में इस जगह से, यानी कि दिसंबर 2024 के अंदर जहां सारा मार्केट गिर रहा था, लॉयड मेटल्स जो है वो ग्रो करती जा रही थी, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ में। कंपटीशन की बात करें तो कोल इंडिया, वेदांता, NMDC, ये सारे इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, बट ये सब बहुत बड़े बड़े नाम हैं और इनमें बहुत प्रॉब्लम्स भी है, तो आपको इसे कंपेयर डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। सेल्स पहले 2021 तक 100 करोड़ की थी, 3 साल में बढ़कर के हो गई है 13 गुना बढ़ गई है, यानी 1364 करोड़ रुपए, यानी 13x इसकी सेल्स हो गई है कितने टाइम में, 3 ईयर्स में, 21 से 24 में। अब आप इसको ना HUL से, ब्रिटानिया से, उनसे कंपेयर करके देखिएगा जिनकी 5-5, 10-10% सेल्स ग्रोथ होती है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट पहले 1% था, उसे बढ़ाते बढ़ाते 19-20% पे लाए, और अब ये पहुंच गया 25 to 30% के बीच में। क्या ये छोटी बात है? कोई कंपनी जो 20-25% कमा रही है, इसका मतलब ये है कि वो आपको जो आपका स्टॉक, आपका जो बैंक अकाउंट है, उससे करीब करीब 6 से 8 गुना रिटर्न दे रही है। सो इस प्रकार से दोस्तों ओवरऑल अगर आप देखें तो कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं और कंपनी प्रोफेशनली ग्रो भी करती जा रही है। सो आज की वीडियो में इतना ही कवर करते हैं दोस्तों, बाकी डिटेल्स वगैरह के लिए हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। और आपने देख लिया DIIs FIIs दोनों की होल्डिंग इसके अंदर बढ़ती ही जा रही है। सो दोस्तों टेक्निकल्स मेरे ख्याल से किसी और वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो जाएगी लंबी, और आप लोगों को लंबी वीडियो देखनी है तो फिर आपको चाहिए हमारी मेंबरशिप, जिसका लिंक मिल जाएगा नीचे। ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए और मेंबरशिप में हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। अगली वीडियो में मैं मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलेगा नहीं तो, और साथ में वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए दोस्तों, और अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।